जानकारी आ रही है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी हो गई है, बड़ी जानकारी। ईडी ने 10 दिन का रिमांड उन्होंने मांगा है, ईडी की ओर से मांगा गया है। केजरीवाल मामले में सुनवाई जारी है, तो ये बड़ी जानकारी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरी तरह से यहां पर सुनवाई चल रही है। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है और आज इसी पेशी पर सुनवाई चल रही है। ईडी ने 10 दिन की यहां पर रिमांड भी मांगी है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी है, सुनवाई चल रही है पीएमएलए कोर्ट में। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। तो केजरीवाल मामले में सुनवाई जारी है, चल रही है। अभी आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। ईडी की ओर से यहां पर 10 दिन के लिए रिमांड पर लेने की बात कही गई है, कोर्ट में मांगी जा रही है। केजरीवाल मामले में सुनवाई जारी है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला और इसी पूरे मामले में बीते कल जिस तरह से ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में ईडी की टीम की ओर से यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी की गई। और अब खबर ये कि सुनवाई चल रही है पीएमएलए कोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री पेश हुए हैं, यहां पर सुनवाई चल रही है और ईडी ने 10 दिन के लिए कोर्ट से रिमांड के लिए यहां पर समय मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी और पेशी के दौरान ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। तो हमारे साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण गोयल जी, केजरीवाल की पेशी हो गई है और यहां पर ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगी है। तो यहां पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर भी उस समय की है जब पीएमएलए कोर्ट में ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जा रही थी पेशी के लिए। लेकिन अब आपको ये खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री की पेशी हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी की ओर से 10 दिन के रिमांड के लिए यहां पर कोर्ट से मांगा गया है। तो ये बड़ी जानकारी, केजरीवाल की पेशी हो गई है। ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगी है। केजरीवाल मामले में सुनवाई जारी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। क्या कुछ निकल करके सामने आता है, अब से कुछ ही देर में ये तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ, किस तरह के आरोप, कितने दिन के रिमांड। तो केजरीवाल की पेशी जारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। पीएमएलए कोर्ट में केजरीवाल की पेशी और इसी पेशी पर सुनवाई जारी है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड भी मांगी है कोर्ट के सामने। तो वही आपको बता दें कि जिस तरह से शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शिकंजा कसा है, इससे पहले कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सांसद, आप इन सभी पर के कविता नेता बीआरएस, ये भी ईडी के शिकंजे में हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया और अब आज पेशी की तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है। और पेश के बाद खबर यह भी सामने आ रही है कि यहां पर सुनवाई चल रही है। तो हमारे साथ वरुण गोयल जी जुड़ चुके हैं, हमारे समाचार संपादक। वरुण गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से यहां पर सुनवाई चल रही है और ईडी की टीम की ओर से 10 दिन के रिमांड के लिए यहां पर कोर्ट में यह बात कही गई है। वो मांगी गई है, 10 दिन की कस्टडी मांगी गई है। और आपको जो एसपी राजू वो ईडी की तरफ से पेश हुए हैं, अभिषेक भी वो पेश हुए हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इस पूरे मामले में आप जो हैं वो है और जो ईडी है उनकी ओर से कहा गया है कि जो सेक्शन 19 है पीएमएलए का, जो मनी एक्ट का, हमने जो नियम है वो फॉलो किया है। उनके जो रिश्तेदार हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। जो रिमांड की एप्लीकेशन है उसकी कॉपी दे दी गई है। जो ग्राउंड है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के, वो भी सब बता दिए गए हैं। तो 10 दिन की कस्टडी मांगी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति
पूरे मामले में। और ये कहा गया है, देखिए जो वकील है एसवी राजू, उन्होंने कहा कि रात को 9:05 पे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है। हमने 10 दिन की रिमांड मांगी है और जो हमने पीएमएलए के सेक्शन 19 है उसकी तभी जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो जानकारी जो है वो दे दी गई है। रिमांड की एप्लीकेशन जो है वो दे दी गई है और जो अरेस्ट करने के ग्राउंड है वो भी हमने बता दिए हैं। तो इस तरीके की दलील चल रही है, यानी सबसे पहले ईडी की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। अभी ईडी की ओर से जो एसपी राजू हैं वो इस पूरे मामले की दलील रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किन ग्राउंड्स पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने गिरफ्तार किया है। वरुण गोयल जी, जिस तरह से देश भर से तस्वीरें भी सामने आ रही है, लगातार जो आप कार्यकर्ता हैं वो भारी यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर कोर्ट में पेशी हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने कल गिरफ्तारी के बाद तुरंत कह दिया था कि वो देश भर में प्रदर्शन करेंगे। तो मोहाली से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में कई दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें एहतियातन हिरासत में भी लिया गया जब वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। दरअसल दिल्ली में जो एक तरफ ITO है और दूसरी सड़क जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, दोनों सड़कों के एक पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, एक पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वहां से वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बैरिकेडिंग थी, भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, उन्हें रोक दिया गया था। दूसरी ओर कोर्ट में जो है वो सुनवाई चल रही है। कोर्ट में बड़ी अहम सुनवाई है। आपको बता रहे हैं हम कि जिस तरीके से कोर्ट के अंदर दलीलें दी जा रही हैं, अपने जो पॉइंट्स हैं वो रख दिए गए हैं। इस वक्त आपको यही बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर 10 दिन की जो रिमांड है वो ईडी की ओर से मांगी गई है। 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है और जब ये सुनवाई शुरू हुई तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जो हैं उन्होंने कोर्ट में आकर ईडी की तरफ से ये बातें रखी हैं। दूसरी ओर आपको बता दें ईडी ने यह भी कहा है कि जो सब सेक्शन 2 है उसके हिसाब से भी जो सील्ड एनवलप है, जो बंद एनवलप है, उसमें भी जानकारी जो है दे दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट को कॉपी सौंपी गई है सेंथिल बालाजी केस जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी एक जो कॉपी है वो इस वक्त जो ईडी के वकील हैं उन्होंने वो कॉपी जज को सौंपी है। जी वरुण गोयल जी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल लगातार ये शिकंजा कसता गया है ईडी का, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने जिस तरह से कल गिरफ्तार किया है तो उसको लेकर के किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है और क्या कुछ लोगों के मन में क्या चल रहा है? देखिए, अभी थोड़ा सा हमें और इंतजार करना होगा कि कोर्ट की इस हियरिंग के बाद ये मामला कहां तक जाता है। एक और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में हमने देखा कि किस तरीके से ये जो आज का ही दिन था, 2 साल पहले आज के दिन ही ये पॉलिसी जो थी वो आई थी। और इत्तेफाक देखिए, जब इस पॉलिसी को 2 साल हुए हैं तो जो बड़े नेता हैं जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उन्हें इस मामले में जेल में जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन एक दूसरे मामले में जेल में है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया। तो 2 साल पूरे हुए हैं। इस पूरे पॉलिसी को एक पॉलिसी बनाई गई थी। ये कहा गया था कि उससे जो है एक आसानी होगी और उससे राजस्व जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। और उसके बाद ये जो लाइसेंस थे वो दिए गए थे। प्राइवेट प्लेयर्स जो थे वो शराब की बिक्री के मामले में दिल्ली में आ गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा था उसके बाद दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया था, पुरानी शराब नीति लागू कर दी थी। लेकिन उसके बाद इसमें मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज करने के बाद सबसे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और फिर इसमें पूछताछ चल रही थी। इससे जुड़े एक मामले में जो दक्षिण में बीआरएस की जो नेत्री हैं के कविता, उनको गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोग सरकारी गवाह बन गए थे और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स से जिनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्हें हिरासत में लिया गया कल रात को 9:05 पे और फिर अब उनकी पेशी कोर्ट में हुई है, जहां पर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो एसवी राजू वो अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रख रहे हैं। वरुण जी, सबसे बड़ा सवाल अपने आप में ये भी कि ईडी के इस पूरे मामले में के कविता का नाम आना और के कविता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उन्होंने नाम लिया, इस कड़ी को आप किस तरह से जोड़ते हैं और इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे थोड़ा और, क्योंकि अभी ऐसी खबरें छन छन के बाहर आ रही थी कि ऐसा हुआ है। ईडी क्या ये जो बात अभी चल रही है, क्या ईडी कोर्ट में ऐसा सबमिट करती है कि के कविता ने कुछ नाम लिए हैं? जब ईडी कोर्ट में के कविता के बयान को एज ए प्रूफ कोर्ट में रखती है तो उसके बाद चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी क्या कुछ हुआ है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि
ईडी की ओर से कहा गया है कि जो सेक्शन 19 है पीएमएलए का वो संतोषजनक स्थिति है और उसी में हमने जो रिमांड की एप्लीकेशन है वो लगाई गई है और हमारी रिमांड की एप्लीकेशन को देखा जाए। पैरा 2 एप्लीकेशन है जिसमें एफआईआर है वो मेंशन की गई है और ये जिस तरह का ऑफेंस है उसमें लिखा गया है कि अदर कंप्लेंट्स एंड सप्लीमेंट्री कंप्लेंट्स आर कंसर्न। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम दलीलें जो हैं फिलहाल कोर्ट में ईडी की ओर से रखी जा रही है। आपको बता दें, जब ईडी अपनी तमाम बातें रख देगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो अपनी दलीलें देंगे और उन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट फैसला देगा कि जो 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है उस पर कोर्ट क्या कुछ कहता है, रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है और मिलती है तो कितने दिन की मिलती है। इन तमाम चीजों पर अभी नजर बनी रहेगी क्योंकि कोर्ट में जो खचाखच भरा हुआ है उसमें फिलहाल ये सुनवाई चल रही है और ईडी अपनी दलीलें फिलहाल कोर्ट में रख रही है। वरुण जी, एक चीज और कि जिस तरह से कल केजरीवाल ने लेटर के जरिए कोर्ट में उन्होंने दिया था कि अभी गिरफ्तारी ना हो क्योंकि आगामी लोकसभा का चुनाव है, लेकिन इसी बीच कोर्ट की ओर से ईडी से जब जिस तरह के दस्तावेज लिए गए और देखा गया कि यहां पर केजरीवाल को मामले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तारी की है, इसको लेकर किस तरह के क्या कुछ खबरें निकल करके सामने आ रही है? देखिए, वो ईडी से सवाल पूछे गए थे कि आपके पास क्या प्रूफ है, तो वो जो प्रूफ थे वो सिर्फ कोर्ट को दिखाए गए थे और कोर्ट को दिखाए जाने के बाद कई तरह के सवाल जवाब हुए थे। उसके बाद कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि ये जो अपील है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि वो ईडी के सामने पेश होंगे लेकिन उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए, इस तरह का जो संरक्षण वो चाहते थे कोर्ट से वो नहीं मिला था और बाकायदा ईडी से जवाब मांगा था कि 22 अप्रैल तक वो जवाब दें, लेकिन जो संरक्षण वो चाहते थे अदालत से वो नहीं मिला कि गिरफ्तारी ना हो, गिरफ्तारी पर रोक लगी रहे, ईडी पूछताछ कर सकती है। ऐसा संरक्षण ना मिलने के बाद रात को ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, सर्च वारंट भी था, तलाशी भी ली गई, अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल पूछे गए, सवालों के संतोषजनक जवाब ना मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें ईडी के दफ्तर लाया गया जहां पर उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद उन्हें ईडी के लॉकअप में रखा गया। सुबह एक बार फिर मेडिकल कराए जाने की खबर आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल की टीम, उन्होंने वहां पर याचिका दाखिल की, लेकिन याचिका की सुनवाई का जो टाइम तय हुआ और जब यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई का टाइम था वो क्लैश हो रहा था, इसलिए वहां से याचिका वापस ली गई। अब क्योंकि पीएमएलए कोर्ट है राउज एवेन्यू में, यहां पर ईडी रिमांड चाहती है और रिमांड का विरोध अरविंद केजरीवाल की टीम करेगी, तो उस संबंध में ये बड़ी महत्वपूर्ण जो हियरिंग है वो फिलहाल चल रही है। जी, जैसे कि आपने बताया वरुण जी कि यहाँ पर हमें इंतजार करना होगा, तस्वीरें साफ हो जाएंगी थोड़ी देर में, लेकिन सवाल ये भी कि आज का दिन केजरीवाल के लिए कितना अहम? जी बिल्कुल, आज का दिन इस लिहाज से बड़ा अहम है कि अगर ईडी की दलीलों में दम रहता है और पीएमएलए कोर्ट ईडी की दलीलों से संतुष्ट हो जाती है तो फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जो ईडी की दलीलें हैं वो बता रही हैं कि उन्होंने जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो शराब नीति थी उसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने वो अभी जो रिमांड की एप्लीकेशन में जो चीज़ें लिखी हैं उनको जो इस वक्त वकील हैं वो पढ़ रहे हैं। साथ ही अब वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का रोल क्या कुछ रहा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को किंग पिन कहा है, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किंग पिन कहा है इस एक्साइज स्कैम का। साथ ही उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस पॉलिसी को लागू करवाने में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में, इसको लागू करवाने में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और उन्होंने दक्षिण के जो ग्रुप हैं, साउथ के जो ग्रुप हैं उनको फेवर किया। ये राजू जो ईडी के वकील हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने ये बड़ी बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा अपराध हुआ है इस अपराध में वो शामिल हैं। इस तरीके की दलीलें अभी ईडी की ओर से दी जा रही हैं। जी, केजरीवाल ने अचानक सुप्रीम कोर्ट से याचिका जो थी, जो उन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट को लेटर, उसको वापस ले लिया। क्या ये रणनीति है या फिर मजबूरी है? देखिए, ये एक टेक्निकल बात है कि क्योंकि दोनों जगह हियरिंग का टाइम जो क्लैश था वो हो रहा है और क्योंकि यहां पर भी दमदार दलीलें रखनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है कि इस गिरफ्तारी को क्वैश किया जाए, ये जो एफआईआर है इसको क्वैश किया जाए, और यहां
पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई है कि जो ईडी है वो रिमांड मांग रही है, ये एक अलग याचिका है। तो जो रिमांड मांग रही है उसको काउंटर करने के लिए पहले वहां से याचिका वापस ली गई है कि पहले जो रिमांड वाली जो ईडी की याचिका है उसको काउंटर किया जाए और पहले यहां लड़ा जाए, उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए। इसलिए उस याचिका को टेक्निकली वापस लिया गया है क्योंकि क्लैश हो रहा था और यहां पर सुनवाई जो है वो बेहद अहम थी, उस लिहाज से जहां पर वो वापस लौटे हैं। लेकिन अभी जो कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं उसमें ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बता दिया है और ईडी का कहना है कि वो पूरी तरह से इसमें शामिल थे। अब देखना यह, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि ऐसा कोई घोटाला कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, ये सरकार का राजस्व बढ़ाने की एक नीति थी, ये दलीलें आम आदमी पार्टी की ओर से दी जाती रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जो एक्साइज का ये पूरा मामला था, ये जिसे कथित घोटाला जो है ये, इसको लेकर के अब अदालत में ईडी ने ये बड़ी बात कही है और अरविंद केजरीवाल को प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे मामले में भागीदार बताया है। जी, जैसा कि आपने देखा है और जिस तरह की खबरें निकल करके वरुण जी सामने आ रही थी कि कई समन केजरीवाल को मिल रहे थे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे, ईडी के जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे थे कि जो ईडी के समन हैं वो गैर कानूनी हैं और वो उनका इस संबंध में आ नहीं रहे थे। हालांकि बाद में जब इस मामले को लेकर ईडी अदालत गई तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली का बजट सत्र चल रहा है, उसके बाद मैं पेश हो जाऊंगा। लेकिन दिल्ली के बजट के बाद उन्होंने इस फैसले को इसको उन्होंने सेशन कोर्ट में चुनौती दी। जब सेशन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली तो वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट से भी ईडी से जवाब जरूर मांगा गया, लेकिन जैसी वो राहत चाहते थे वो राहत उन्हें नहीं मिली और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। अब मामला पीएमएलए कोर्ट में है, राउज एवेन्यू में, जहां पर वो पहुंचे हुए हैं, उनको पेश किया गया है। उनकी दलीलें उनकी ओर से दलीलें रखे जाना बाकी है। फिलहाल ईडी की ओर से जो दलीलें हैं वो रखी जा रही हैं और ईडी अपनी दलील में अब राजू नायर का जिक्र कर रही है और वो बता रही है कि राजू नायर जो वहीं बगल के घर में रहते थे, वो रेगुलरली उनका आना जाना था और वो मीडिया इंचार्ज रहे आम आदमी पार्टी के और उन्होंने मिडल मैन का उनकी भूमिका अदा की। यानी जो दक्षिण में जो डील हुई वो और इधर नेताओं के बीच में उन्होंने मध्यस्थ की भूमिका निभाई विजय नायर ने, आम आदमी पार्टी और साउथ ग्रुप के बीच में। ये ईडी की दलीलें इस वक्त रखी जा रही हैं। वरुण जी, आगामी लोकसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी को बैक टू बैक यहाँ पर झटका लग रहा है, इसमें किस तरह का आप देख रहे हैं? क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह का उनको झटका है ये बड़ा? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि पार्टी के बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया हों, चाहे वो संजय सिंह हो, वो पहले ही जेल में हैं, जो पार्टी को एक तरह से हैंडल भी करते हैं और प्रचारक की भूमिका भी निभाते हैं, पार्टी की स्ट्रैटेजी भी संभालते हैं, वो लंबे समय से जेल में हैं। सत्येंद्र जैन जो इतने सारे मंत्रालय संभाल रहे थे वो जेल में हैं और अब पार्टी का प्रमुख चेहरा, पार्टी का फेस, जिनके नाम पर पार्टी पूरे देश में चलती है, अरविंद केजरीवाल, वो भी अब जेल में हैं। तो फिर ऐसे में पार्टी के लिए मुश्किल है लोकसभा चुनाव के समय, क्योंकि पार्टी पंजाब में बड़ी बढ़त की उम्मीद कर रही है, वहां पे उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, वो उम्मीद कर रहे हैं, गोवा गुजरात में जहां आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां उसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से उनके नेता अब जेल में है, मौजूदा समय आम आदमी पार्टी के लिए संकट का समय है, परेशानी का समय है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अभी अदालत क्या कुछ करती है और अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वरुण जी, के कविता को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला है। सुबह की ये खबर कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, अदालत ने ये कहा था कि आप राजनेता हैं, इसलिए जो प्रोसीजर है उसको बाईपास करके नहीं आ सकते हैं, आपको पहले निचली अदालत में जाना चाहिए। उसी कड़ी में, क्योंकि के कविता भी इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था, इसलिए उन्हें एक तरीके से जो अदालत ने जमानत नहीं दी या राहत नहीं दी, उन्हें निचली अदालत जाने को कह दिया है। और इस बीच आपको बता दें जो सुनवाई चल रही है उसमें जो अहम बातें हैं कि अब विजय नायर का जिक्र हो रहा है। विजय नायर जिसका इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा रही है और अब उनका जिक्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से कब तक, कितना वो समय लगेगा जब ये पूरी तरह से ये मामला क्लियर हो जाएगा, साफ तौर पर देखा जाएगा कि किस तरह से केजरीवाल को क्या ईडी के समक्ष क्या 10 दिन का रिमांड मिलता है या फिर क्या कुछ होगा, वो समय कितने समय और लगेगा?
थोड़ी प्रतीक्षा और करनी होगी खुशबू, क्योंकि सबसे पहले तो अभी ईडी की तरफ से ही दलीलें चल रही हैं। अभी तो दूसरे पक्ष की दलीलें अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें रखेंगे, और कई बार होता है कि कोर्ट तुरंत फैसला ना सुनाकर ऑर्डर रिजर्व करता है और थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद या पोस्ट लंच और थोड़ा लेट शाम तक बताता है कि उसने इसमें क्या फैसला दिया है। तो वो कई तरह के पहलू रहते हैं जिन्हें हम टेक्निकल पहलू कानून के कहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय इसलिए लगेगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ ईडी जो है, ईडी के जो वकील हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल के पक्ष की दलीलें आना बाकी है। वरुण जी, एक सवाल ये भी कि अगर केजरीवाल को ईडी के 10 दिन के रिमांड में अगर कुछ किसी तरह से कोर्ट की ओर से फैसला आया और रिमांड में जाना पड़ा, तो आगे के मुख्य चेहरा क्या है आपके पास जो आगामी लोकसभा चुनाव में देखा जाए? देखिए, फिर पार्टी को अपनी जो बची खुची ताकत है उसके साथ चुनाव में जाना होगा। पार्टी को फिर उसी आधार पर चुनाव में उतरना होगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी कि पार्टी के नेता हैं वो जेल में हैं। आम आदमी पार्टी मुद्दा बनाएगी कि बीजेपी डर गई है इसलिए उनके नेताओं को जेल में डाल दिया है। हो सकता है सिंपैथी वोट लेने की कोशिश भी की जाए। ये तमाम चीजें हैं। एक बार ये क्लियर हो कि अदालत की ओर से क्या कुछ आता है, उसके बाद थोड़ा स्पष्ट होगा कि भविष्य क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ दिखाई देता है। लेकिन थोड़ी सी और प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी के लिए संकट का समय है, मुश्किल का समय है, परेशानी का समय है, और उन सब के बीच में वो जिस तरीके से इस मौजूदा परिस्थिति से जूझ रहे हैं, और अगर उनके नेता को जेल में रहना पड़ता है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होने वाला है। वरुण जी, एक सवाल ये भी अपने आप में कि जिस तरह से केंद्र सरकार पर आपके नेता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल मोदी सरकार जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी कई बार कहते नजर आए हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो राजनीति के अपने पहलू हैं, जब अपनी अपनी बातें, अपने अपने पॉइंट्स रखे जाते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं या इंडिया अलायंस के नेता हैं, उन्होंने एक सुर में कहा कि ये गलत हुआ है, यह असंवैधानिक है, इस तरह की कार्रवाई बहुत गलत है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तमाम चीज़ें उनकी ओर से रखी गई हैं। चुनाव घोषित हो चुके हैं और उन सब के बीच में इस तरह का एक्शन चल रहा है, ये बड़ा इस पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल सच्चाई एक ये भी है कि भावनात्मक आम आदमी पार्टी इस मामले को कितना कैश करा पाती है, किस तरह लोगों के बीच अपनी बात लेकर जा पाती है। बीजेपी जिस तरह जो कह रही थी कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व है, वो किस तरीके से इस मामले को सामने रखती है। और क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के नेता तो लंबे समय से कह रहे थे कि इस पूरे मामले में कुछ होना चाहिए, लेकिन अब वो अलायंस में, इसलिए वो कह रहे हैं कि गलत हुआ है। तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ सियासत जो है अभी होगी। लेकिन एक बार अदालत की ओर से थोड़ी सी हम एक बार फैसले का इंतजार कर लें क्या आता है, फिर कुछ और स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल को राउज वेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है और ये पेशी पर सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि यहां पर ईडी की ओर से 10 दिन के रिमांड पर मांगने की यहां पर कोर्ट के सामने कई दलीलें यहां पर पेश की जा रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी, केजरीवाल के रिश्वत मांगने का सबूत भी ईडी ने पेश किया है। के कविता का भी बयान लिया गया है, ईडी ने बयान लिया है पूरे इस मामले में। केजरीवाल पॉलिसी बनाने में भी शामिल है। ईडी की ओर से यहां पर दलीलें पेश की जा रही है। राउज वेन्यू कोर्ट में पूरी तरह से सुनवाई चल रही है। तो आपको बता दें कि पीएमएलए एक्ट क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। जमानत मिलनी बहुत मुश्किल है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकना भी मुख्य उद्देश्य है। पीएमएलए एक्ट का ये क्या है पूरी तरह से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। रायर में बैंक, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां हैं। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है, जो कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने, कोर्ट के समक्ष पेश हुए हैं और वहां पर किस तरह की दलीलें चल रही हैं